हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? होप अच्छे होंगे। मैं आपका मैथ्स मेंटर राकेश सर एक बार फिर मैं आपके सामने लेके आया हूं आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहां से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है और मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपका इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग है तो इसके बाद आप लोग इजीली एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन, जिसे हम एओआई बोलते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे और यहां से कंफर्म क्वेश्चन आपका बनता है। तो बच्चे चलिए चलते हैं, आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो डेफिनेट से पहले आप लोगों ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, उसमें सारे फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया होगा और वहां बहुत सारे टॉपिक आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे, लाइक इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम स्पेशल इंटीग्रेशन, बाय पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन। उन्हीं सब कॉन्सेप्ट का यहां यूज होता है। कई बार यहां दो टॉपिक बनते हैं, वैसे मेनली यहां तीन टॉपिक बनते हैं। एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है डायरेक्टली। देखिए यहां अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो यहां से कंफर्म आता ही आता है, ये सीबीएसई में भी आता है और जेईई में भी आता है। बट कई बार क्वेश्चन ऐसा भी होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बन जाता है। तो हम हर टाइप के क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे। और एक और टॉपिक बनता है यहां से लीबनिज़ थ्योरम पे, जिसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमारा टॉपिक रहेगा आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। देखिए इंटीग्रेशन की मैं बात करूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। भाई डेफिनेट की मैं बात करूं, डेफिनेट का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मीनिंग होता है, समझिएगा जरा। डेफिनेट इंटीग्रेशन, भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करो तो आपको पता होगा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। मान लेता हूं मैं इसका इंटीग्रेशन हो गया बच्चे एफ एक्स, तो यहां मैं लिमिट लगाऊंगा। यहां इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी नहीं लगाया जाता, लिमिट लगाई जाती है। लिमिट में अप्लाई करता हूं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट होती है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल समझिएगा जरा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर मैं बात करता हूं सपोज ए से बी और ये कोई मैंने इंटीग्रेशन किया किसी फंक्शन का, तो ऐसे मान के चलिए ये मेरा कोई फंक्शन है, सपोज एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है a और ये पॉइंट है कोई b, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। अगर मैं यहां a से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं और b से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ यहां बच्चे समझिएगा जरा। अगर मैंने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है तो मतलब ये वाला एरिया मेरा कवर होगा। अगर मैं a से b इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इसका मतलब ये वाला एरिया मेरा कवर होगा। देखिए एक बात और समझिएगा, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है लाइक दिस। अगर मैं बात करता हूं लाइक दिस, इस टाइप से कोई ग्राफ गया मेरा, यहां मेरा पॉइंट है a और यहां मेरा पॉइंट है कोई b, सपोज ये b पॉइंट है, और मुझे a से b तक इंटीग्रेशन करना है। यहां a से b तक की मैं बात करूंगा तो जरा गौर से देखिएगा यहां कौन कौन से एरिया आपके कवर होने वाले हैं, कौन कौन से एरिया आपके कवर होंगे। एक तो आपका ये वाला एरिया आएगा, एक ये वाला एरिया आएगा, ये एक ये वाला एरिया आएगा। तो ये दो हमारे पॉजिटिव एरिया होंगे और ये हमारा नेगेटिव एरिया होगा। वैसे अगर हम बात करें कंप्लीट एरिया की तो एरिया नेवर बी नेगेटिव, उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, मॉड के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये मतलब होता है इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन का। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे ना एक क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, अब वहां मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे सॉल्व करें। समझिएगा जरा, ये आपका जेईई का क्वेश्चन है, वो केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको। अगर सपोज मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 से 5 मॉड x माइनस 2 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक तो तरीका मेरा यही है कि मैं इसको प्रॉपर्टीज वाली कंडीशन लगाऊं। एक तरीका क्या है, मैं सीधे ग्राफ बनाऊंगा। आप लोगों ने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा ग्राफ को, ग्राफ का कॉन्सेप्ट सीख रखा होगा बच्चों ने। ये x होता है हमारा, y है, ये x डैश है। अगर मैं इसकी बात करूं मॉड की, तो आपको पता है मॉड कहां से बन रहा है ग्राफ, जरा गौर से देखें, 1 2 3 4 5 इस टाइप से ना। तो 2 से ग्राफ बनेगा, एक लाइन ये है और एक लाइन ये गई। यहां से उसने बोला है कि 1 से 5 जाना है मुझे, तो 1 पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट मेरा 5 पे है।
1 2 3 4 5, मतलब ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है मेरा, एक पॉइंट ये होगा। समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब मैं क्या करूं बच्चे, भाई यहां से आप लोग देखो कितनी इजीली, अगर आप चाहेंगे तो कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। एक पॉइंट तो मेरा ये था 1, और यहां कितना था 2, और ये कितना मेरा 5। एक तो मेरा ये एरिया ये हो गया, एक एरिया मेरा ये हो गया, एक एरिया मेरा ये हो गया। ये जस्ट मैं डेफिनेट का मीनिंग समझा रहा हूं आपको। तो इसको आप विदाउट इंटीग्रेशन के भी कर सकते हो आप। कैसे भाई, इसके दो केस हैं। 1 से 2 के बीच में ये फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। 1 से 2 के बीच में फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब ये वाला होगा। नेगेटिव से मतलब मेरा क्या है, ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अभी मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव करूंगा तो ये 2 - x की लाइन होगी, ये वाली लाइन। और ये वाली लाइन क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी, यानी fx इज इक्वल टू ये मेरा x - 2 होगा। तो जरा गौर से देख रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। विदाउट इंटीग्रेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम, यानी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इसकी बात करूं तो एरिया क्या हो सकता है इसका, तो ये 1 है, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये कैसे पता चलेगा। यहां गौर से देखिए, x की वैल्यू अगर मैं इसमें 1 पुट कर देता हूं, ये वाला ग्राफ है, तो y भी कितना आ जाएगा 1, ये लेंथ भी कितनी है 1, तो इसका एरिया तो कितना आ गया, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी 1 ही रहेगा, यानी तो आ गया हाफ। इसका आंसर क्या आ गया, हाफ। अब इस वाले का आंसर देख लीजिए, इस वाले का आंसर कैसे देखूंगा, प्लस, क्योंकि एरिया नेवर भी नेगेटिव। इसका एरिया देखिए जरा गौर से, ये 2 है ना, 3 4 5, यानी कितने हैं 1 2 3, ये 3 हो गया। अब ये वाली लेंथ कितनी होगी, देखिए जरा, ये लाइन कौन सी थी, ये वाली, और यहां 5 पे पूछ रहा हूं मैं, x की वैल्यू में 5 रखूंगा तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। ये कितना आएगा बच्चे, 3 आएगा भाई, 5 - 2 3 आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी 3 इंटू 3। तो ओवरऑल हाफ अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 प्लस ये आ गया 9, और ये कितना आ गया बच्चे 10/2, यानी कितना आएगा 5। अगर यहां से आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, वो भी 5 ही आएगा। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये जस्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखिए जेई में क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 0 से 1 e की पावर x² ब्रैकेट x - अल्फा इंटू dx इज इक्वल टू 0। देन अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, जरा समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझे अच्छे से। अल्फा इज ग्रेटर देन 0, बी अल्फा इज ग्रेटर देन 1, सी अल्फा इज लेस देन 1, एंड डी 0 से ग्रेटर अल्फा एंड लेस देन 1। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन आ गया। देखिए एक नॉर्मल अप्रोच क्या होगी आपकी, एक नॉर्मली मैं अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बात करूं तो अप्रोच क्या होगी, भाई इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, मेरी अप्रोच क्या होगी, 0 से 1 मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, यह आ जाएगा x e की पावर x² इंटू dx, और माइनस 0 से 1 अल्फा e की पावर x² इंटू dx, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन जरा गौर से देखिएगा, इसका तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली, कैसे, सब्स्टिट्यूशन। मैंने कहा ना पहला टॉपिक हमारा सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे, लेट t इज इक्वल टू, लेट कर लोगे बच्चे x², ये तो हो जाएगा। बट अगर आप इसको गौर से देखें, यहां आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, बिकॉज यहां अल्फा है, e की पावर x² का आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो मैं रिजल्ट कैसे निकालूं, तो हम फंस गए यहां। तो यहां जो मैंने बताया ना अभी, कॉन्सेप्ट समझिए जरा। अगर आपको डेफिनेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐसा करते, अब देख गौर से देखिए जरा, फंक्शन क्या था मेरा, ये है। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन मैंने क्या बोला अभी आपको, 0 से 1 e की पावर x² ब्रैकेट x - अल्फा इंटू dx इज इक्वल टू 0 दिया है, और ऑप्शन पूछा गया है। भाई देखिए अभी मैंने बताया, अगर मैं इंटीग्रेशन करने की कोशिश करता हूं तो यहां से इंटीग्रेशन इसका नहीं हो पा रहा है, तो क्या करूं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, 0 से मुझे 1 जाना है और ये 0 रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली क्या है, आंसर ये 0 दे रहा है मुझे। एक तो 0 लाइन है मेरी और एक 1 पे लाइन है मेरी। सपोज ये 1 है, यहां x इज इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 0 है। ये जो मेरा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है fx, ये फंक्शन अगर 0 रिजल्ट दे रहा है, मतलब 0 एरिया दे रहा है, तो 0 एरिया देखिए कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा। 0 कब हो सकता है,
जितना मेरा पॉजिटिव है उतना ही मेरा नेगेटिव होगा। मान लो प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, या प्लस का 5 है माइनस का 5 है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब इसने जो ग्राफ कवर किया होगा डेफिनेटली कितना होगा? कुछ प्लस में कवर किया होगा, कुछ माइनस में। तो अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप से रहा होगा, इस फंक्शन का कुछ भी हो सकता है ग्राफ, तो मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि 0 से 1 ही जाना है मुझे, यहां तो 0 है और यहां 1 है, यहां तक जाना है मुझे। इस दौरान इसने कहीं ना कहीं इसको कट किया होगा, यानी जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया इसका नीचे भी रहा होगा, यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर रहे होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, तभी आंसर इसका 0 आया होगा। और जब ऐसा किया होगा तो डेफिनेटली इसने कहीं ना कहीं इस फंक्शन ने एफ जो फंक्शन है हमारा, उसने एक्स को काटा होगा, और एक्स को जहां काटता है वो उसके रूट्स होंगे। आपको पता है ऑन एक्स एक्सेस वाई विल बी 0, ये जो हमारा एफ एक्स इक्वल टू दिस है ना, ये क्या होगा? 0 होगा इस पॉइंट पे। यानी कि मैं कह दूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एल्फा इज इक्वल टू क्या रहा होगा? 0। और बच्चे ई की पावर एक्स स्क्वायर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसने बोला दोनों का मल्टीप्लाई 0 दे रहा होगा। कोई भी दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई 0 कब देगा? या तो दोनों 0 हो या उनमें से कोई एक 0 हो। ये तो 0 दे नहीं सकता, इसका मतलब ये 0 रहा होगा, यानी x माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0। तो x क्या रहा होगा? अल्फा, यानी यहां पे x की वैल्यू क्या रही होगी? अल्फा। आप देख रहे होंगे फिगर से, जो अल्फा है वो तो यहां रहा होगा 0 और 1 के बीच में, यानी कि वो 0 से तो ग्रेटर रहा होगा और लेस देन 1 रहा होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डी जो था इसका परफेक्ट मैच आंसर था। तो ये क्वेश्चन आप कब कर पाए? जब आपको कॉन्सेप्ट पता था डेफिनेट का मतलब क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन बट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन देखिए जरा गौर से। ये क्वेश्चन है हमारा, भाई लिमिट दी है 0 से 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। लिमिट दी है तो समझ गए होंगे आप लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, और यहां आपको प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। आपको पता है जब भी रूट दिया हो या इस टाइप से कोई रूट दिया हो प्रॉब्लम में, डिनोमिनेटर में डायरेक्टली दे रखा हो एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी, वट प्लस में हो माइनस में हो, तो हम कोशिश करते हैं रैशनलाइजेशन कर दें, उससे प्रॉब्लम इजी हो जाएगी। तो इसको हमने क्या करना है बच्चे? रैशनलाइजेशन कर देना है। रैशनलाइजेशन जब करोगे आप 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ कितना है? 1 प्लस एक्स है। करिए रैशनलाइजेशन। अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करता हूं मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आप देखेंगे 0 से 1 ये रूट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय, अब यहां आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी, ए माइनस बी इज वॉट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको सेपरेट कर दीजिए 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 से 1 एक्स dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग देख रहे होंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया हमारे पास, और यहां आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं रूट ऑफ व्हाट? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसको आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, तो उनको मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, ये सवाल कितना था हमारा? 0 से 1 dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो मैंने एज इट इज लिखा है, इसको मैंने लेट पुट किया t। तो जरा गौर से देखिएगा, ये आ गया हमारा t, इसको मैंने t पुट किया, ये आया माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यानी माइनस को उधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा बच्चे माइनस का t dt। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम पुट करते हैं यानी t की फॉर्म में फंक्शन लाते हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। अगर मैं लिमिट चेंज करता हूं, लोअर लिमिट लगाइए, x के प्लेस पे अगर मैं 0 रखता हूं तो t आने वाला है मेरा 1, तो t आ गया मेरा 1। अपर लिमिट रखूंगा 1 माइनस 1 क्या होगा बच्चे? 0, तो अपर लिमिट क्या आ गई इसकी? 0 आ गई। t से t कैंसिल हो गया। अब जरा गौर से देखें, क्वेश्चन आपके सामने है, इजीली अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको तो मैं पहले भी लिख सकता था, बट देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1 से 0 और 1 dt। बस आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। ये किसका है बच्चे? साइन इनवर्स का आ गया, साइन इनवर्स x, और ये लिमिट आ गई 0 से 1 और मान प्लस ये हो जाएगा t, ये 1 से 0। बस लिमिट लगाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट लगाऊंगा तो कितना आएगा बच्चे? साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0, साइन 0 0 हो जाता है, प्लस अपर लिमिट कितने? 0 माइनस 1, तो ये आया हमारा पाई बाय 2 माइनस 1।
पाई बाय 2 माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। पाई बाय 2 माइनस 1 यानी बी फॉर बॉय, बॉय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिकॉर्ड से। अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों ने डायरेक्ट पढ़ा होगा, ये तो हमने इंडेफिनिट में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, 0 से पाई बाय 2। अब लिमिट दी है तो क्या हो गया ये भाई, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी हो गई है, इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ, आप देख रहे होंगे 1 प्लस साइन का डायरेक्ट आइडेंटिटी है, या फिर आपको याद दिला दूं 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2 थीटा इज व्हाट 2 साइन एक्स कॉस एक्स। नजर आ गया होगा फटाफट से, बच्चों ने फटाफट कर डाला। कमेंट में आंसर जरूर लिख दीजिए, जो बच्चे फटाफट से कर सकते हैं या कर लेते हैं वो फटाफट कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। भाई आप कमेंट करोगे फटाफट से तभी अच्छा फील होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज व्हाट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे भाई ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी मुझे, ये तो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, बच्चे फटाफट से इसका रिप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन कॉस डिवाइड में बचेगा और एक रूट कैंसिल, कितना आया ये आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। चलिए फटाफट से लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाते ही तुरंत आपका आंसर होगा, और इसका आंसर फटाफट से कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि अब तो ये बच्चा भी कर लेगा, ये तो भाई छोटा बच्चा भी कर लेगा कोई। चलिए अगला क्वेश्चन। यस, ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है बट देखिए करते हैं। वो कहता है इफ दिस वन इक्वल टू दिस देन 1 से 2 fx, इसका इंटीग्रेशन करना है। जरा अच्छे से समझिएगा जरूर, मुझे इसका मतलब पहले तो fx कैलकुलेट करना है। भाई a fx मेरे पास क्या है, प्लस b f 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, ये दिया हुआ है। मुझे fx कैलकुलेट करना है। इस टाइप के सम आप लोगों ने बचपन में अलजेब्रा में सॉल्व किए होंगे। fx निकालना है, जैसे x कैलकुलेट करना है। अगर मैं रिप्लेस कर दूं x को 1/x से, सो व्हाट विल दिस, ये आ जाएगा f 1/x हो जाएगा प्लस b f x हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट, इसको करूंगा तो ये x हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। बस एलिमिनेशन से मुझे fx कैलकुलेट करना है। देखिए fx को ऐसे करता हूं, इसके साथ रख देता हूं। अब मेरे पास फंक्शन क्या है, a fx प्लस b f 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 है, और इसको मैं इधर रख रहा हूं b fx प्लस a f 1/x इज इक्वल टू व्हाट x माइनस 5। एलिमिनेशन मेथड लगाइए जरा फटाफट से। भाई मुझे fx चाहिए, मतलब इसको एलिमिनेट करना है, तो अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं, इनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे आप लोग 10th क्लास में। अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा दिस विल व्हाट a स्क्वायर fx प्लस ab f 1/x इज इक्वल टू व्हाट a/x माइनस 5a। इसको b से करिए तो यह आया b स्क्वायर fx और प्लस ab f 1/x इज इक्वल टू bx माइनस 5b। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। अगर मैं इसको साइन चेंज कर दूं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन विल चेंज, तो भैया ये कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया fx, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये आया आपके पास a/x माइनस 5a माइनस bx और प्लस का 5b। हो गया सवाल। इसको डिवाइड में ले जाइए, fx इज इक्वल टू कितना आया 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ब्रैकेट में a/x माइनस का 5a माइनस का bx और प्लस का 5b, ये आ गया। बस इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली नजर आ रहा होगा 1 से 2। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं 1 से 2 तो आप देख रहे होंगे 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो भैया कांस्टेंट है। अब डायरेक्टली क्या हुआ 1 से 2, एक तो आ गया a/x इंटू dx और माइनस b बाहर ले लो 1 से 2 x इंटू dx और प्लस, इनको देखिए जरा, ये आ गया 5 कॉमन ले लो b माइनस a और ये 1 हो जाएगा 1 इंटू dx 1 से 2। बस ये तो बेसिक सा इंटीग्रेशन हो गया। इसका लॉग हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और 1 का x हो जाएगा। बस लिमिट लगा देना, डायरेक्ट नहीं आंसर। कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा बच्चे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन
डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन भी कई बार जेई में आ जाता है। जेई 2017 का क्वेश्चन है ये भाई, मैं आपको इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग प्रॉपर्टीज ही करोगे तो ही आएगा। कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजी भी आ जाता है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन भी जानना बहुत जरूरी है। यहां से सीबीएसई में भी क्वेश्चन आते हैं, जेई में क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली, आप देख रहे हैं जेई 2017 का क्वेश्चन है ये। चलिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। आइडेंटिटी बताओगे बच्चों को, भाई इस क्वेश्चन को करने के हमारे अलग अलग मेथड हैं। कई बार सिखाया जाता है 1 + cos आ जाए, 1 - cos आ जाए, तो क्या करना है आपको, रेशनलाइजेशन। बट आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, क्या डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। 1 + cos 2θ इज व्हाट, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर, 1π/4 से 3π/4, 1/cos स्क्वायर इज व्हाट, ये आ जाएगा बच्चे sec स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब तो पता होगा बच्चों को sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चे tan x/2 डिवाइड बाय 1/2। ध्यान रखिएगा ये जो x का कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड में चला जाता है। अक्सर बच्चे ना छोटे छोटे मिस्टेक कर देते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये आ गया बच्चे π/4 से 3π/4, ये 2 ऊपर जाएगा, या 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, 1/2। अब ये कितना आ गया, सीधे सीधे आ गया कितना, tan x/2 और लिमिट है π/4 से 3π/4। बस लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई थिंक आप लोग कर लोगे भाई, अब तो बेसिक सी बात हो गई ना। अपर लिमिट कितना, 3π/4। मुझे आवाजें आ रही हैं, बच्चे कह रहे हैं हो गए सवाल, ये कर दिया बच्चों ने सवाल, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कितना आया बच्चे आपका, यू में राइट व्हाट, इसको लिख सकते हो पाई माइनस π/4 और माइनस का tan 45 तो 1 होता है। यू नो tan 180 - थीटा इज व्हाट, 180 - थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, tan क्या होता है माइनस का, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का tan π/4 और ये -1, ये भी क्या गया -1 मतलब -2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ये भी देखो, कहता है अगर 0 से a ये क्वेश्चन बराबर है π/8 देन a की वैल्यू क्या होगी। भैया ये तो मैं चाहूंगा फटाफट से आप लोग खुद ही कर डालें। 0 से a dx अपॉन कितना, ये 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगी, आइडेंटिटी में लिख देता हूं। उसके बाद फटाफट से बच्चे इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखेंगे। 1/a tan इनवर्स x/a। आई थिंक आपको नजर आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल। फटाफट से कमेंट में लिखिएगा भाई, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए जेई में आप लोग अगर रिजल्ट लेना चाहते हो ना तो हाथ चलाने पड़ेंगे भैया, कॉपी पेन का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं है कि खाली रीडिंग करके काम चल जाएगा, कॉपी पेन यूज करिए प्रॉपरली, मैं बोल रहा हूं बार बार। चलिए आगे नेक्स्ट, अगला सवाल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ये भी कहता है x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर इसका इंटीग्रेशन π/2 है। ये तो नजर आ रहा होगा आपको, डायरेक्टली फॉर्मूला किसका होता है, sec इनवर्स t, और लिमिट लग गई कितनी, √2 से x इज इक्वल टू व्हाट, π/2। अपर लिमिट कितना आया बच्चे, sec इनवर्स x माइनस sec इनवर्स √2 इज इक्वल टू व्हाट, π/2। तो ये आ गया sec इनवर्स x माइनस sec की वैल्यू √2 कब आती है, cos 45 होता है 1/√2, ये उसका रेसिप्रोकल है √2 यानी 45 पे, ये आ गया 45 इज इक्वल टू व्हाट, π/2। इस 45 को ले जाइए तो ये आ गया sec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 प्लस π/4। मुझे x कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा sec π/2 प्लस π/4। sec 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा लगाएंगे तो आता है cosec थीटा, cosec π/4। बट ये 90 प्लस है, 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का √2। सो x इज इक्वल टू -√2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चल रहा है बच्चे हमारा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। ये देखने में बच्चों को थोड़ा सा डराता है, घबराना नहीं है, एक नॉर्मल सी अप्रोच लगानी है। कितना है, 2 टाइम 0 से 1 tan इनवर्स x इंटू dx इज इक्वल टू गिवन है 0 से 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। दिस आप जरा गौर से देखिएगा बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 से 1 tan इनवर्स दिस। आप इस एंगल को देख रहे हो तो इस एंगल से मैच कर रहे हैं आप लोग,
मतलब मुझे कॉट तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, टेन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक रिलेशन होता है बच्चे, टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। यस और नो, यस और नो। तो मैं यहां से कॉट इनवर्स को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स थीटा। यस और नो। तो जरा गौर से देखिएगा, ये आ गया 2 टाइम 0 से 1 टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, 0 से 1 यू में राइट वॉट पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो जरा, ये आ गया 2 टाइम 0 से 1 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चे, सेपरेट कर दीजिए इसको, 0 से 1 1 इंटू डी एक्स हो गया, और माइनस 0 से 1 टेन इनवर्स वॉट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मुझे यही तो कैलकुलेट करना है, इसको इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा बच्चे 0 से 1 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, ये पाई बाय 2, 1 का हो जाएगा x और 0 से 1, और इस वाली टर्म को इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा माइनस का 2 0 से 1 टेन इनवर्स x। अब जरा गौर से देखिएगा, मुझे इसका आंसर निकालना है, और इसका आंसर क्या होगा, इसके इक्वल। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, आपको पता होगा, ये तो क्लियर हो चुका है, पाई बाय 2 है। पहला वाला पार्ट तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया बच्चे पाई बाय 2, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 2। अब टेन इनवर्स x है, आपको याद होगा इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था, किसी भी इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, लॉग और इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो उसमें 1 इंटू करके हम बाय पार्ट करते हैं, लेकिन यहां 2 ऑलरेडी हमारे पास, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 0 से 1 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, यहां से आप लगा दीजिए बाय पार्ट। क्या लगा देंगे आप, बाय पार्ट। आई थिंक ये तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा बच्चों ने, फटाफट से आंसर कर दोगे इसका, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों को। तो फटाफट से इसका सॉल्यूशन करना है और कमेंट में आंसर लिखना है बच्चे, ये बहुत इजी है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, ये तो कर लोगे बच्चे ना, बाय पार्ट कराया हुआ है पहले से, ये ऐसे क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझे जरा। 1 से 1 से 2 e की पावर x x की पावर x ब्रैकेट 2 प्लस लॉग ई बेस x, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन। देखिए e की पावर x है, x की पावर x है, अगर मैं इसको 1 से 2 इसको लिखूं e इंटू एक्स की होल पावर x, तो चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा। और आपको पता है फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, हम लेट कर लेते हैं, यानी लॉग लेते थे। कुछ ऐसा यहां भी कर सकते हैं क्या, अगर मैं इसको टी लेट कर लूं, अगर मैं इसको टी लेट कर लूं, कितना, इसकी पावर x को पूरे को टी लेट कर लूं, और अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता हूं, पहले मैं लॉग लेता हूं ऐसे, अगर लॉग लेता हूं तो क्या आ जाएगा बच्चे, लॉग टी इक्वल टू व्हाट, पावर आगे x लॉग ई एक्स। यहां तक क्लियर है बच्चों को, तो ये आ गया बच्चे लॉग टी इज इक्वल टू एक्स, यू में राइट व्हाट, इसको लिख सकते हैं लॉग ई प्लस लॉग एक्स, बट लॉग ई क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ गया लॉग टी इज इक्वल टू एक्स इंटू, सॉरी 1 बचेगा ना, एक मिनट बच्चे, ये आ चुका है हमारे पास, ये आया एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। नाउ डिफरेंशिएट करिए, जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चे 1 अपॉन टी, और ये आ गया डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, प्रोडक्ट रूल एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये आया डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, टी ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, ये आ चुका है। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, और टी क्या था हमारे पास, ये आ गया बच्चे डी टी इज इक्वल टू वॉट, ये आ गया टी कितना था, ई की पावर एक्स ब्रैकेट वॉट 2 प्लस लॉग ई बेस एक्स इंटू डी एक्स। अब जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखो जरा, ये तो पूरी टर्म किसके इक्वल आ गई, डी टी के इक्वल आ गई, ये तो पूरी टर्म किसके आ गई,
dt के इक्वल, जरा वैल्यू पुट करिए, देखो ये आ गया dt, यानी तो 1 रह गया, पूरा 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 कट गया, ये तो पूरी टर्म किसके इक्वल आ गए बच्चे, dt के। और आपको पता है जब लिमिट चेंज कर, सॉरी जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम लिमिट चेंज करनी पड़ती है, और अगर मैं लिमिट चेंज करता हूं, अब पहले लोअर लिमिट अगर मैं x के प्लेस पे 1 रखता हूं तो ये आएगा कितना बच्चे, देखो e की पावर 1 हो जाएगा, ये तो 1 e आ गया, मतलब लोअर लिमिट कितनी आ गई, e आ गई। अपर लिमिट यहां 2 लगाइए तो कितना आ गया, देखो 2e की पावर 2, यानी कितना आ गया 4e स्क्वायर, 4e स्क्वायर, तो 4e स्क्वायर, चलिए लिखते हैं 4e स्क्वायर, ये आ गया अपर लिमिट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो, कितना जाएगा, 1 का t हो जाएगा, अब ये आ गया e और इधर आया कितना 4e स्क्वायर, अपर लिमिट कितना आ जाएगा 4e स्क्वायर माइनस e, यहां से अगर मैं e कॉमन ले लूं, अगर मैं e कॉमन ले लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 4e माइनस 1, 4e माइनस 1, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को, समझ में आया बच्चे, बस सिंपल क्या था, इसको मैंने एक साथ रखा, इसको लेट किया तो ये पूरा फंक्शन ही डेरिवेटिव आ गया, ये तो पूरा फंक्शन ही डेरिवेटिव था। चलिए अगला क्वेश्चन, यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखो, आई एन इज इक्वल टू, ये दिया है बच्चे 0 से π/4 10 की पावर n थीटा डी थीटा, देन वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे किसकी, i8 प्लस i6, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये in दिया हुआ बच्चे, अगर मैं i6 की बात करूंगा, i8 की बात करूं पहले, तो ये आ जाएगा 0 से π/4 10 की पावर 8 हो जाएगा, 8 थीटा डी थीटा, और i6 की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 0 से π/4 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब दोनों को प्लस करना है, अगर मैं प्लस कर दूं तो ये आ जाएगा i8 प्लस i6 इज इक्वल टू व्हाट, 0 से π/4, ये आ गया बच्चे 10 की पावर 8 थीटा और प्लस 10 की पावर 6 थीटा इंटू डी थीटा। यहां से आपको नजर आ रहा होगा कुछ कॉमन, कॉमन आ रहा है बच्चे कितना, 10 की पावर 6, तो ये आ गया हमारे पास 0 से π/4, अगर मैं 10 की पावर 6 कॉमन लेता हूं, क्या बचने वाला है बच्चे, ये बचेगा 10 स्क्वायर प्लस 1, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, एंड यू नो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब मुझे आवाजें आनी शुरू हो गई, बच्चे कह रहे हैं हम खुद कर डालेंगे अब तुम, यस अब तो वेरी सिंपल, अब तो फटाफट से बच्चे कर देंगे सॉल्व। क्या करेंगे भाई, 10 को लेट कर लीजिए सर ये तो बहुत मजाक है, 10 की पावर 10 को पुट कर लीजिए बस खाली, तो dt बाई डी थीटा इज व्हाट, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया देखो, ये आ गया t की पावर 6 और ये dt। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं अगेन लिमिट चेंज, 0 रखेंगे 10 0 0 π/4 1, तो ये आ गया t की पावर 7/7 और लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट देखो 1/7, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, फाइनली 1/7 इज द करेक्ट आंसर, 1/7 1 डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा बच्चों को। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, 2021 जेईई मेन, बिल्कुल सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट, जरा समझे। आई एन हमें गिवन है, ये दिया है π/4 से π/2 कॉट की पावर n इंटू dx। अब जरा गौर से देखिए, पूछा क्या गया हमसे, उसने बोला i1 प्लस i3, i2 प्लस i4, i3 प्लस i5, ये सारी सीरीज निकालनी है और बताना है कि जो सीरीज आएगी क्या वो एपी होगा, क्या वो जीपी होगा या एचपी होगा। एपी सारे बच्चों को पता होगा, हैविंग कॉमन डिफरेंस, और जीपी का मतलब होता है कॉमन रेशो। एंड व्हाट इज एचपी, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो एचपी को लेके, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं बच्चे इसको। अगर मैं कहूं ये एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो इनका रेसिप्रोकल यानी 1/a 1/a प्लस डी, ऐसे ही 1/a प्लस 2d, ये जो टर्म होती है उसे बोला जाता है एचपी।
अभी आपको एपी जीपी एचपी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इनके रिजल्ट क्या आने वाले हैं। पहली टर्म मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, ये I1 प्लस I3 कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं सॉल्व। अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा। I1 का मतलब n के प्लस पे 1, तो ये आ जाएगा बच्चे cot x प्लस cot की पावर 3x इंटू dx। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहां से अगर मैं cot x कॉमन ले लेता हूं तो ये आ गया π/4 से π/2, और cot x मैंने कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर, और आप समझते हैं मैं डायरेक्ट लिख दूं, चलिए लिख देता हूं एक स्टेप, 1 प्लस cot स्क्वायर x, और ये 1 प्लस cot स्क्वायर का मतलब कितना हो गया बच्चे, π/4 से π/2, ये आ गया बच्चे cot x, और ये cosec स्क्वायर x, बस cot को पुट कर लीजिए, cosec स्क्वायर हट जाएगा। तो लेट t इक्वल टू व्हाट, ये आ गया cot x, तो मैं डेरिवेटिव करूंगा dt बाई dx, इस cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा टर्म, ये आ जाएगा बच्चे माइनस टी dt। लिमिट चेंज करना होगा, पहले लोअर लिमिट मैं रखता हूं अगर π/4, cot 45 1, ये तो 1 हो गया, 90 रखूंगा 0 आ जाएगा, तो ये अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस ये हो जाएगा बच्चे टी स्क्वायर बाई 2, 1 से 0, पहले अपर लिमिट तो 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 1/2, और माइनस पहले से था तो ये 1/2 आ गया, यानी पहले वाला वैल्यू कितनी आई 1/2। अब मुझे कैलकुलेट करना है क्या, नाउ जरा गौर से देखिएगा बच्चे, I2 प्लस I4 चेक करिए जरा, I2 प्लस I4 की मैं बात करूंगा तो ये आएगा π/4 से π/2, जरा चेक करिए। I2 यानी cot 2 cot 4, अगेन अगर मैं इसमें से cot की पावर 2 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा cosec स्क्वायर x, समझ रहे मेरी बात, तो सिंपल, अब तो डायरेक्टली कर सकते हो आप, भाई cot को पुट करूंगा cosec स्क्वायर हट जाएगा, तो इसका मतलब क्या आया होगा, cot को पुट किया तो मैंने ये आया होगा टी स्क्वायर, ये आया होगा टी स्क्वायर dt, और लिमिट वही हमारा माइनस ये कितना 1 से 0, तो ये आ गया होगा माइनस कितना t की पावर 3/3 और 1 से 0, यानी आ गया होगा 1/3, तो पहला आया 1/2 फिर आया 1/3। अगर मैं I3 प्लस I5 की बात करूं, देखो जरा गौर से, I3 प्लस I5, अब आपको आइडिया लग गया होगा, वही π/4 से π/2, I3 कॉमन लूंगा तो cot 3 आ जाएगा, cot 3 हो जाएगा, ये cot 3 आ जाएगा यहाँ, सॉरी cot 3 कॉमन लूंगा, हाँ cot 3, ठीक है, तो ये जाएगा t क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t की पावर 4/4 आएगा, यानी 1/4 आएगा इसका आंसर, 1/4 आएगा, यानी क्या आ रहा है पहले 1/2, 1/3, 1/4, आप देख रहे होंगे 2, 3, 4, 5, 6, ये एपी में है बट रेसिप्रोकल में है, और रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज व्हाट, जी एचपी, तो फाइनली एचपी इज द करेक्ट आंसर, यानी इसका आंसर आएगा एचपी, क्योंकि पहला आंसर आ रहा है 1/2, दूसरा आंसर आ रहा है 1/3, तीसरा आंसर आ रहा है 1/4, यानी इसी तरह से बढ़ता जा रहा है, वो हमारी क्या है, एपी है, हैविंग कॉमन डिफरेंस व्हाट 1, लेकिन रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज व्हाट एचपी, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओ एडवांस में आए हुए भाई, एडवांस वाले क्वेश्चंस में एक पंगा और रहता है, इसके आंसर चेक करने पड़ते हैं हमें, आंसर इसके अलग अलग ऑप्शन भी हो सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, जेई मेन में अभी रिसेंटली शायद 24 या 25 में क्वेश्चन आया हुआ है, बट उसमें सीधे इंटीग्रेशन करने को बोला गया था। लेकिन जब ये क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो ध्यान रखिएगा बच्चे, ऐसे सवालों में ना हमारा आंसर अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले देखिए आप देख रहे होंगे ये दो ऑप्शन एक टाइप के हैं और ये दो ऑप्शन एक टाइप के हैं। पहले एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं, एक ऑप्शन सॉल्व एफ एक्स, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं 0 से π/4, एफ एक्स कितना है 7 10 की पावर 8 प्लस 7 10 की पावर 6 माइनस 3 10 की पावर 4 माइनस 3 10 की पावर 2 इंटू dx। बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को एक साथ रखता हूं, इन दोनों को एक साथ रखता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 0 से π/4, यहां से अगर मैं 7
10 की पावर 6 कॉमन ले लूं, ये तो अभी वो जो कॉन्सेप्ट बताया था वही आ गया, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 1, यानी कितना आएगा ये बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई बाय 4, और यहां से अगर मैं 3 10 स्क्वायर एक्स कॉमन लेता हूं तो कितना आएगा, देखो जरा, 3 10 स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो ये बचेगा बच्चे 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, मतलब यहां भी क्या आएगा, सेक स्क्वायर। बहुत सिंपल, ये आ गया बच्चे 7, 0 से पाई बाय 4 10 की पावर 6 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 0 से पाई बाय 4 10 स्क्वायर एक्स, और ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स। दोनों ही केस में आपको नजर आ रहा होगा बच्चे, क्या 10x को टी लेट कर लीजिए भाई, सब्स्टिट्यूशन में इंडेफिनिट में पढ़ा था हमने, पुट द टर्म हुज डेरिवेटिव इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो आप देख रहे होंगे अगर मैं 10 पुट करता हूं तो सेक स्क्वायर इजीली हट रहा है यहां से, तो ये टर्म कितनी आने वाली है, ये आगे बच्चे 7, ये आया टी की पावर 6, इस पूरी टर्म की जगह क्या आ गया बच्चे, dt। और अभी मैंने बताया जस्ट आपको, जब हम पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। अब देखिए जरा लोअर लिमिट, अगर मैं 0 रखता हूं 10 0 इज व्हाट, 0, तो ये आ गया 0, एंड पाई बाय 4 10 45 इज व्हाट, 1, तो ये भी 0 से 1, तो ये आ गया बच्चे 7, ये आया टी की पावर 7 बाय 7, लिमिट 0 से 1 माइनस 3, ये आया टी 3 बाय 3 0 से 1, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया टी की पावर 7 लिमिट 0 से 1 माइनस टी की पावर 3 लिमिट 0 से 1। भैया लिमिट क्या है, 0 से 1, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 की पावर कुछ भी हो क्या होगा 1, और यहां भी क्या आएगा 1, फाइनली 0, यानी ऑप्शन क्या आ गया, बी। तो यहां से एक ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं दूसरे ऑप्शन पे जाता हूं, अब इनमें से देखता हूं, भाई एडवांस का क्वेश्चन है, भाई एडवांस का क्वेश्चन है तो इसका मतलब मल्टी ऑप्शन भी इसके करेक्ट हो सकते हैं, तो एक बार मुझे डायरेक्ट डिसीजन लेने से पहले इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जेई में इस टाइप से देखिए, एडवांस में क्वेश्चन आएगा, जेई में अगर क्वेश्चन आया होता तो डायरेक्ट इसका आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर एडवांस का क्वेश्चन है तो आपको और भी ऑप्शन करेक्ट चेक करने होंगे। भाई ये दो ऑप्शन में तो कंफर्म हो गया है कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम थे। डी ऑप्शन कहता है 1 आंसर है और तू पहले कहता है 0 आंसर है। तो चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास 0 से पाई बाय 4 x इंटू एफ एक्स, यहां भी x इंटू एफ एक्स है, फंक्शन हमारा सेम है। चलिए चेक करते हैं। अब मुझे एक बार चेक करना है क्या, 0 से पाई बाय 4 x इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए, 0 से पाई बाय 4 x इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स कितना था बच्चे मेरे पास, अभी तो देखा हमने, एफ एक्स है 7 10 की पावर, जरा चेक करिए, 7 10 की पावर 8, 7 10 की पावर 6 माइनस 3 10 की पावर 4 2, ओके, 7 10 की पावर 8 प्लस 7 10 की पावर 6 माइनस 3 10 की पावर 4 और माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ये सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चे। मैं ऐसा करता हूं, इसको सेपरेट कर लेता हूं दो पार्ट में। एक आ गया 0 से पाई बाय 4 कितना है x, इसको साथ रखता हूं इसके, तो 7 में बाहर ले लेता हूं, कितना आ गया 10 की पावर 8x प्लस 10 की पावर 6, ये सवाल हो गया। माइनस इसको देखिए जरा गौर से, एक बार 3, 0 से पाई बाय 4 x 10 की पावर, इसको मतलब डायरेक्ट भी कर सकता हूं। सुनिए बच्चे जरा, डायरेक्ट करिए, क्या करें भाई, देखो ना, अभी समझिए जरा, बहुत इजी होने वाला है। अगर मैं इस पूरे टर्म को एक लेट कर लूं तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में ना, तो क्या लगा दूं, बाय पार्ट। इस पूरे को मैं एक कंसीडर कर लूं, इसको दूसरे टर्म, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एल्जेब्रिक, क्या होता है बाय पार्ट। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जरा ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट एज इट इज मतलब x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 4 7 10 की पावर 8x प्लस 7 10 की पावर 6 माइनस 3, शायद मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो
क्योंकि अभी मैंने बताया इसका इंटीग्रेशन क्या है 0, तो ये वाला पार्ट तो पूरा क्या हो गया बच्चे, ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया 0। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 0 से कितना है ये π/4, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस 7 कॉमन, कितना आ गया 7 10 की पावर, यहां से 6 कॉमन है तो ये आ गया sec²x और माइनस 3 tan²x और ये आ गया sec²x। ये क्वेश्चन आ गया। आई थिंक बच्चों को समझ में आ गया होगा। यानी कुल मिला के मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जरा समझिएगा, अब जरा गौर से देखिए, पहले मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं, लिमिट लगाऊंगा बाद में। अगर मैं इसमें पुट करूं, देखिए जरा गौर से, मैं इसको अलग कर रहा हूं और इसको अलग कर रहा हूं, तो लेट t इज इक्वल टू वॉट, tan x पुट करूंगा तो ये आ गया बच्चे dt/dx इज वॉट sec²x। तो ये कितना आ गया होगा, ये आया होगा 7 t�6 dt और माइनस 3 t�2 dt। तो ये आ गया होगा 7 t�7/7 माइनस 3 t�3/3 और यहां से कट गया होगा, तो ये आ गया t�7 माइनस t�3। तो अब इसके अंदर आ गया कितना, देखो माइनस 0 से π/4, ये आ गया हमारे पास t�7, t कितना था 10x, 10x की पावर 7 माइनस 10 की पावर 3, दिस, ये आ गया इंटीग्रेशन, ये आ गया बच्चे। अब इसमें से 10 की पावर 3 कॉमन है, घबराइए मत भाई, एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहां क्या है माइनस 0 से π/4, अगर मैं 10 की पावर 3 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा बच्चे, 10 की पावर 4 माइनस 1 खत्म, 10 की पावर 4 माइनस 1 हो गया इस वक्त। अब 10 की पावर 4 माइनस 1 इसको फर्दर फैक्टराइज कर दीजिए, तो ये आगे बच्चे माइनस 0 से π/4 10⁵, इसको लिख सकता हूं बच्चे मैं 10² माइनस 1 10² प्लस 1, तो ये आ जाएगा 10² माइनस 1 और एक आएगा 10² प्लस 1, क्या हो जाएगा बच्चे sec²x इंटू dx और सवाल खत्म। लेट t इक्वल टू वॉट, अब 10x पुट कर लीजिए तो dt/dx इज वॉट, ये हट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कितना, ये आया t³ t² माइनस 1 और ये dt और लिमिट क्या हो गया 0 से 1, लिमिट चेंज कर दीजिए तो ये आ गया 0 से 1 माइनस t⁵ माइनस t⁵. अब जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा माइनस t⁶/6 लिमिट 0 से 1 और ये प्लस t⁴/4 0 से 1। अब लिमिट लगाओगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बच्चे ये आ जाएगा माइनस का 1/6 और प्लस 1/4, एलसीएम ले लीजिए कितना आया 12 और ये आ गया माइनस का 2 और प्लस 3, तो आंसर आया 1/12, 1/12 आ गया आंसर। चेक करिए आंसर 1/12 यानी ए। तो इसका मतलब इसका ए और बी इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे, इसके मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर क्या देंगे ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ये भी हमारा एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। अच्छे से समझिए जरा भाई, डेफिनेट को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए जरा। एफ एक्स मेरा दिया हुआ है बच्चे x-2 और जी एक्स कोई फंक्शन है f फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये दिया हुआ है। पहले इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए, जी एक्स निकालिए बच्चे। जी एक्स क्या हो जाएगा, उसने बोला है f फंक्शन ऑफ f यानी f कंपोजिशन ऑफ f, समझिए जरा, यानी कि f के अंदर f, ये है हमारा f ऑफ एफ एक्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब ये आ गया मॉड के अंदर x के प्लेस पे एफ एक्स यानी x-2 और -2, ये क्वेश्चन है मेरे पास। अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक करूं, इसमें इंटरवल दिया हुआ है 0 से 4, अगर मैं इंटरवल इसको फर्दर ब्रेक करूं, इस वाले अंदर वाले मॉड को ब्रेक कर रहा हूं मैं, तो जी एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये आ गया मॉड के अंदर,
यहां अगर मैं इसको मॉड को 0 के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू आ रही है 2, एक तो इंटरवल बनेगा 0 से 2। अगर मैं जाता हूं इफ 0 से ग्रेटर x और लेस देन 2, इसका मतलब 0 से 2 के बीच में तो नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव लूंगा तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं 0 से 2 के बीच में एक इंटरवल ले रहा हूं तो 0 से 2 के बीच में यहां x की वैल्यू कुछ भी रखोगे आप तो ये नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ओवरऑल माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स और ये -2 पहले से है, यानी इस वाले केस में ये हो गया। और दूसरा क्या होगा, इफ 2 से ग्रेटर x और लेस देन कितना है 4 तक जाना है मुझे। 2 से 4 तक ये वैल्यू क्या होगी प्लस की, तो अगर मैं प्लस का रखता हूं इसको तो कितना आएगा ये x -2 मतलब फाइनली gx मेरे पास कितना आ गया है, ये 2 कैंसिल हो गया, मॉड के अंदर -x और ये आ गया मॉड के अंदर x -4, ये आ गया। ये क्या है बच्चे, 0 से ग्रेटर x एंड लेस देन 2 और ये क्या है 2 से ग्रेटर x बट लेस देन 4। अब जरा समझे, 0 से ग्रेटर है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव रहा होगा, डेफिनेटली ये पॉजिटिव रहा होगा। तो मेरे पास फंक्शन क्या आ गया, अब gx मेरे पास क्या रहा होगा, इसको मैं ले लूंगा प्लस का x, क्योंकि 0 से 2 की बात कर रहा है तो ये मॉड यानी नेगेटिव नहीं रहेगा, प्लस का रहेगा। और 2 से मैं 4 की बात करूं, सपोज मैं 3 रखता हूं, या नेगेटिव आएगा, यानी ये वाला फंक्शन नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इसको ओवरऑल नेगेटिव करूंगा तो ये आ जाएगा 4 - x, ये आ गया। ये कब है बच्चे, 0 से ग्रेटर x लेस देन 2 और ये कब है 2 से ग्रेटर लेस देन 4। ये हमारे पास gx आ गया। और fx कितना था बच्चे मेरे पास, fx तो ऑलरेडी गिवन है, fx हमारे पास ये दिया हुआ है। इसकी मैं बात करूं अगर 0 से 2 तक तो ये नेगेटिव रहेगा, यानी कि क्या आ जाएगा 2 - x हो जाएगा कब, इफ 0 से ग्रेटर x लेस देन 2 और उससे आगे प्लस का रहेगा, यानी कि x -2 इफ 2 से ग्रेटर x लेस देन 4। तो मेरे अब g और f दोनों फंक्शन मेरे पास आ चुके हैं, g और f दोनों फंक्शन मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, मुझे जाना है 0 से 3 gx - fx। तो पहले gx - fx प्रॉपर फंक्शन बना लीजिए भाई, gx - fx दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले सेम रेंज वाली बात करिए, 0 से 2 के लिए देखो, 0 से 2 के लिए 0 से ग्रेटर x बट लेस देन 2। 0 से 2 की मैं बात करूं, gx माइनस दिस माइनस दिस करना है, ये माइनस ये करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2x - 4, 2x माइनस सॉरी ये दिस माइनस दिस 2x - 2, क्योंकि ये माइनस ये करोगे तो x वाले जुड़ जाएंगे, -2 हो जाएगा। अब इसको देखिए जरा, और ये आ जाएगा नेक्स्ट 2 से ग्रेटर x बट लेस देन 4, इन दोनों को माइनस करिए, दिस माइनस दिस, ये 4 और प्लस का 2 हो जाएगा 6 और माइनस का ये 2x हो जाएगा। फाइनली फंक्शन मेरे पास आ चुका है। अब मुझे जाना था इंटीग्रेशन करना है 0 से 3। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, 0 से 3 ये है मेरे पास gx - fx, इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत सिंपल भाई, 0 से 3 जाना है तो पहले तो मैं जाऊंगा 0 से 2, 0 से 2 जाऊंगा तो फंक्शन है मेरे पास 2x - 2 इंटू dx और माइनस सॉरी प्लस, अब हो जाएगा क्योंकि 0 से 3 जाना है तो पहले 0 से 2 जाऊंगा और 2 से फिर 3 जाऊंगा, क्योंकि 2 से 4 तक फंक्शन ये है तो 2 से 3 भी फंक्शन ये रहा होगा, यानी 6 - 2x। बहुत इजी। अब आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिए, 2x का हो जाएगा x² 2, 0 से 2 माइनस 2x 0 से 2 प्लस 6x 2 से 3 और माइनस का 2, ये आ गया x² 2, ये भी 2 से 3। अब आई थिंक लिमिट तो आप इजीली लगा लोगे भाई, सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन करनी है, 2 से 2 कैंसिल, अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 0, इधर देखे -2, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 6, ये आ गया अपर लिमिट 3 माइनस 2, ये 2 कैंसिल, माइनस अपर लिमिट 2 की 3 की पावर 2 यानी 9 माइनस 4, बस कैलकुलेशन कर दो कितना आ गया 4, ये माइनस का 4, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 5, ये माइनस का 5 भाई, 4 कैंसिल, ये 1 आ गया तो डायरेक्ट 1 आ गया, डी 1 आ गया। समझ में आ गया होगा बच्चों को, बहुत सिंपल। तो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कई बार क्वेश्चन अगर आ जाता है तो क्या करें, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें। पहले तो समझिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है,
इसका मतलब होता है बच्चे 1.1 है तो इसकी मतलब लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू देता है ये। अगर मैं बोलूं 1.3 है तो क्या देगा बच्चे 1 देगा। अगर 1.9 भी है तो भी क्या देगा ये 1 देगा। अगर ये माइनस का 0.5 है तो ये 0 देगा, और अगर ये माइनस में दिया हुआ माइनस का 1.5 है तो ये माइनस का 2 देगा। ये पता होगा। तो इसको ना ऐसा करिएगा, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो इसको इंटीग्रल टर्म में ब्रेक कर लीजिएगा, पहले इसको फर्दर ब्रेक कर दीजिएगा इंटरवल में। पहला 0 से 1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चे 1 से 2 अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस 2 से 3 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। भाई 0 से 1 की मैं बात करूं तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है 0, ये तो 0 हो गया। और ये हो जाएगा 1 से 2, 1 और 2 के बीच में मैं कुछ भी रखता हूं तो क्या देगा 1 देगा ये, और प्लस ये 2 से 3, 2 से 3 में क्या देगा ये 2 पॉइंट समथिंग यानी 2 देगा। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया बच्चे 1x 1 से 2, और प्लस इसका हो गया 2 से 2x 2 से 3, बस लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बहुत इजी। 3 माइनस 2 तो ये आ गया बच्चे 2, और प्लस 3 माइनस 2 1 2 कितना आ गया 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए रहा अगला क्वेश्चन, अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है इसने 0 से 1.5, अब की बार एक्स स्क्वायर है, इसको भी ब्रेक करिए। भाई इसको तो सिंपली क्या हो जाएगा, पहला 0 से 1 एक्स स्क्वायर, प्लस 1 से मुझे देखिए ये 1.5 तक जाना है, लेकिन 1.5 से पहले भी कोई ऐसी वैल्यू है, ये स्क्वायर ध्यान रखिएगा, 1.5 से छोटा और एक इंटीग्रल वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में यस हो सकता है √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, और √2 क्या है 1.5 से छोटी वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू है, तो ये कितना जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए मैंने रूट की फॉर्म में भी कंसीडर किया। प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा √2 से सीधे क्या आ जाना है 1.5, अब तो आप कर ही लोगे इसको, अब तो आप कर ही लोगे भाई, सीधे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 0 से 1, ये तो 0 रहना है, पॉइंट में रहना ना 0, 1 से कुछ भी रखूंगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, 0 से √2 1 इंटू dx हो जाएगा, और प्लस √2 से 1.5, 2 से √2 भी रखोगे √2 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया बच्चे 1x हो गया, 0 से √2 प्लस इसका हो गया 2x √2 से 1.5, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट 2021 में आया, देखो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, आप देखो 1 से 3। अच्छा यहां छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दे दिया है, आप ऐसा करना इसको फैक्टराइज कर लेना पहले 1 से 3, इसको ऐसा करता हूं परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूं, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते थे, कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, एक बार +1 -1 और माइनस का 2 पहले से है। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चे, ये आ गया 1 से 3, ये कितना है x - 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 3, ये ग्रेटेस्ट के अंदर है, इसको सेपरेट कर दो, एक बार 1 से 3 कितना आया ग्रेटेस्ट x - 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, ये आ गया भाई होल स्क्वायर है ना। ऐसा करता हूं इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं, पहले लेट कर लेता हूं, सपोज t इक्वल टू व्हाट x - 1, इसको मैं x - 1 को लेट कर लेता हूं t, तो क्या आ जाएगा dt अपॉन dx, तो ये आया बच्चे 1, और dt इक्वल टू आ गया dx। जरा पुट करिए अब, तो सवाल मेरा क्या आ गया होगा, इंटीग्रेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर t स्क्वायर इंटू dt, और जब पुट करते हैं तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, लोअर लिमिट 1, अगर मैं 1 रखूंगा 1 - 1 0, और अगर मैं 3 रखूंगा 3 - 1 2, और -3, इसका तो 3 रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 इज 3, तो 3 बाहर हो गया कांस्टेंट, 1 का आएगा x, और ये 1 से 3। अब तो कर लोगे, ये तो वही क्वेश्चन आ गया स्क्वायर वाला अभी जो कराया था, अब तो ब्रेक कर लोगे आप इसको, सिमिलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये भी एडवांस का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 0 से 1 4x³ डिफरेंशिएशन ऑफ डबल डेरिवेटिव है 1 - x² की पावर 5 डिवाइड बाय ये dx², और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ये आप देख रहे होंगे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में,
ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, और जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम क्या करते हैं, बाय पार्ट। चलिए करिए बाय पार्ट। अब यहां एक प्रॉब्लम आती है बाय पार्ट कब, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएं, दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाएं, तो फिर हम किसको बाय पार्ट, मतलब बाय पार्ट जब करेंगे किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड। तो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला होता है बच्चे फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब सेकंड हमें उस फंक्शन को कंसीडर करना है जिसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो सकता है क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब इंटीग्रेशन करूंगा तो डेरिवेटिव इसका हट जाएगा। तो लगाइए फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज 4x³ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, समझिएगा जरा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो डेरिवेटिव एक हट जाएगा, d ब्रैकेट 1 - x² की पावर 5 डिवाइड बाय व्हाट, dx आ जाएगा। और अभी लिमिट क्या है ये, 0 से 1। अभी तक कौन सा स्टेप किया मैंने, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, अब माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 0 से 1, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो ये आ जाएगा बच्चे 12x², इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा d ब्रैकेट 1 - x² की पावर 5 डिवाइड बाय dx इंटू फर्दर dx। ये आ चुका है, अभी तक की कहानी हमारी ये हो चुकी है। चलिए इसको तो मैं इंटीग्रेशन कर नहीं सकता, तो इसका तो मुझे डेरिवेटिव करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये वाला ब्रैकेट में सॉल्व कर लेता हूं, कितना आएगा 4x³ इंटू इसका डेरिवेटिव, पावर आगे चेन रूल लगेगा, कितना 5 1 - x² की पावर 4 इंटू इसका भी डेरिवेटिव मतलब -2x, और ये आ गया 0 से 1 माइनस। इसको देखिए जरा गौर से, अगेन इसमें देखिए जरा, अगेन बाय पार्ट, फर्स्ट एज इट इज मतलब 12x² एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस तो बच्चे ये आ जाएगा 1 - x² की पावर 5, समझिएगा जरा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, डेरिवेटिव हट गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कितना आ जाएगा 24x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज व्हाट, ये आ जाएगा 1 - x² की पावर 5 इंटू dx। यहां तक मुझे बताइए कोई डाउट है, और यहां भी तो लिमिट लग चुकी है हमारे 0 से 1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं कितना आ गया देखो, 4x की पावर, ये मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, चलो ऐसे लिख देता हूं, और ये आ गया माइनस का 10x ब्रैकेट 1 - x² की पावर 4, इस पूरे की पावर ये 0 से 1 माइनस ये कितना बच्चे 12x² ब्रैकेट 1 - x² और यहां 0 से 1 माइनस ये 24 तो बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, 0 से 1 x ब्रैकेट 1 - x² इंटू dx। यानी ये तो सिंप्लीफाई हो चुके हैं, बस इंटीग्रेशन के नाम पे बस हमारा ये बचा हुआ है। देखिए जरा, इसमें अगर मैं लिमिट लगाऊंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ध्यान दो, ये तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, ध्यान दो जरा बच्चे, x के प्लेस पे यहां 1 रखूंगा, 1 - 1 0, 0 इंटू वट एवर 0, अब लोअर लिमिट कितनी है 0, तो ये भी पूरा 0, तो मतलब कि ये वाला पार्ट तो यहीं खत्म हो गया। इसको देखें जरा, अपर लिमिट ये भी 0, यस ये भी पूरा 0 हो गया। भाई ये वाली कहानी तो यहीं खत्म हो गई। अब बचा हमारे पास खाली ये, अभी क्वेश्चन क्या बचा हमारे पास, -24 0 से 1 x ब्रैकेट 1 - x² इंटू dx, बस सिंपल इतना बचा हुआ है। अब तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, बस सिंपली अब सब्स्टिट्यूशन कर दो बस, तो लेट t इक्वल टू व्हाट 1 - x², सो dt by dx इज व्हाट -2x, dt by -2 इक्वल टू व्हाट x इंटू dx। वैल्यू पुट करिए, -24, इसको मैंने लेट किया t सॉरी इसको मैंने लेट किया t, x इंटू dx के प्लेस पे क्या आ गया dt by -2। जब पुट करते हैं तो लिमिट चेंज करनी होगी, 0 रखता हूं यहां तो ये आएगा 1, अपर लिमिट रखूंगा 1 तो ये आ जाएगा 0, ये -2 से कैंसिल कितना आ जाएगा ये 12, और ये आ गया बच्चे t का हो जाएगा t² बाय 2, 1 से 0, तो ये आ गया 6। पहले अपर लिमिट कितनी आ रही है, कुछ गलती हुई क्या,
2 से 12 कट गया 24, ठीक है। अपर लिमिट आ गया 0 माइनस लोअर लिमिट आ गया 1, तो -6 आ रहा है। गलत हुआ, कहां गलती हुई? ये था हमारा फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस 4x, ठीक है। ठीक है, यहां तक तो 24। ये आ गया था हमारा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव किया 24x आ गया, ठीक है। ओके 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 ओके, यस बच्चे, मिस्टेक हुई, यहां पावर 5 थी, ये पावर 5 थी। होल पावर कितनी थी यहां? 5। जरा ध्यान सुने, यहां पावर 5 थी, तो मैंने इसको पुट किया तो ये आ गया बच्चे 5। तो यहां 5 है तो ये आ जाएगा बच्चे 6/6, ये आएगा 6 आएगा। तो 6 2 जा, ये 2 आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा, 2 आएगा इसका आंसर, 2 आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, 2 आ जाएगा इसका आंसर। चेक कर लेने के बाद प्लस माइनस की मिस्टेक हुई होगी कुछ, 2 आएगा इसका आंसर। अब ये 5 था, ये हम भूल गए थे लिखना। सुनिए जरा, हाँ ये ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है बच्चे, प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस का 12 हो गया, और ये माइनस का 2 हो गया, और फाइनली 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 इज द करेक्ट आंसर। वो कई बार छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेप मार्किंग, मतलब इसको जरा ध्यान रखिएगा, जो पावर है ना इसको लिखना भूल गए थे। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा जरा। प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है ए टू बी एफ टी इंटू डी टी। मतलब क्या हुआ? डेफिनेट इंटीग्रेशन नॉट डिपेंड ऑन द सिंपली फंक्शन, सिंपली डिपेंड ऑन द लिमिट। अगर लिमिट सेम है तो फंक्शन x की फॉर्म में हो या t की फॉर्म में हो, इसका रिजल्ट सेम रहेगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन नहीं आता, बट ये कुछ प्रॉपर्टी बीच बीच में यूज करने को मिलती है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम बी टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। इफ वी चेंज लोअर लिमिट टू अपर एंड अपर टू लोअर, साइन विल चेंज। सेकेंड प्रॉपर्टी यही कहती है, यानी अगर मैं लिमिट्स इंटरचेंज करता हूं तो साइन विल चेंज। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, सिंपली डिपेंड ऑन द लिमिट। यानी रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। अगर मुझे ए से बी जाना है तो डायरेक्टली मैं ए से बी जा सकता हूं, और एक तरीका यह है अगर सी कोई कांस्टेंट वैल्यू सी बीच में है तो मैं पहले ए से सी जाऊं और फिर सी से बी जाऊं। भाई आपको ए से बी यानी किसी फ्रेंड के घर जाना है, डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर रास्ते में आपको पता लगा कि बीच में कोई धर्मपाल का घर है, आपका एक तीसरा दोस्त है, तो हो सकता है आप उससे मिलते हो जा। तो यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जो बीच रास्ते में कोई दोस्त पड़ता है उससे मिलते हुए जाएं। यानी रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, ये मंजिल पे डिपेंड करता है आपको जाना कहां है। यानी हमें ए से बी जाना है तो हम ए से बी जाएंगे, बाय सी जाएं या डायरेक्टली जाएं फर्क नहीं पड़ता। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये मोस्टली यूज की जाती है, 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। मैं ये वाली साइड लेके चलता हूं, अगर ये एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स्ट्रा टर्म को हमने कंसीडर कर सकते हैं क्या, टी लाइट पुट कर लें तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, ए का 0 -1, सो माइनस डी टी इक्वल टू वॉट, डी एक्स। जरा देखिए डायरेक्टली मैंने प्रूव कर दिया, ये एफ टी हो गया डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी टी। जब पुट करते हैं तो लिमिट चेंज करते हैं। अगर मैं लिमिट लगाता हूं लोअर लिमिट तो ये आ जाएगा बच्चे ए, अपर लिमिट ए, ए माइनस ए 0,
तो ये आ जाएगा। अब इसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, अभी आपने पढ़ा था अगर लिमिट इंटरचेंज करोगे साइन विल चेंज, तो ये आ जाएगा बच्चे 0 to a ft इंटू डी टी। और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रॉपर्टी, बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? लिमिट सेम फंक्शन आइदर इन t और x। तो मैं इसको t के प्लेस पे x रख देता हूं, जरा गौर से देखिएगा, वही आ गया। इस तरह से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बिल्कुल इसी का एक भाई है, इसी प्रॉपर्टी पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन और बन सकता है, ये वाला प्रॉपर्टी। ये है a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। अब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कैसे डिसाइड करें हम, जीरो से ए वाली लगानी है, ये लगानी है? भाई जीरो वाली में तो डायरेक्ट पता होगा आपको, जीरो से क्वेश्चन दिया होगा, बट ये प्रॉपर्टी कब लगाएं? तो ऑलवेज रिमेंबर, इसके लिए मैं हिंट दूं आपको, a प्लस बी अगर क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ये पाई बाय 2 या फिर पाई होना चाहिए, अगर क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। और अगर हमारी प्रॉब्लम एल्जेब्रिक में दी हुई है तो इन दोनों का सम क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। ये एक छोटे छोटे हिंट होते हैं जिनसे आपको आइडिया लग जाता है कि कब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अक्सर जेईई में इसके क्वेश्चन देखे जाते हैं, सीबीएसई में भी क्वेश्चन इसको देखने को मिलता है। यह है माइनस ए टू ए। इसकी पहचान क्या है बच्चे? दोनों लिमिट सेम होंगी, दोनों लिमिट क्या होंगी बच्चे? इसकी सेम होंगी, लेकिन एक नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव। तो इसके 3 केस बनते हैं। एक, इसका आंसर 0 हो जाता है कब? इफ एफ एक्स इज, अगर फंक्शन क्या होगा? ऑड होगा। ये 2 टाइम 0 से a हो जाता है कब? इफ एफ एक्स इज इवन। और एक और तीसरा केस होता है 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। ये दोनों का सम हो जाता है कब? इफ एफ एक्स इज नाइदर इवन नोर ऑड। जब ना फंक्शन इवन हो ना ऑड हो तो ये केस लगता है। यानी माइनस ए से ए जब होगा फंक्शन तो उसमें 3 केस बन सकते हैं इसके। तो ध्यान रखिएगा, ये आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं इसको। एक प्रॉपर्टी कई बार यूज हो जाती है, ये बीच बीच में यूज होती है बच्चे, 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाता है? 0 हो जाता है इफ 2a माइनस एक्स, अगर कैलकुलेट करूं ये माइनस का एफ एक्स आ जाए। अदरवाइज ट्वाइस ऑफ 0 से a कर देते हैं, और ये हम तभी यूज करते हैं जनरली जब हमें लिमिट हाफ करनी हो। ये कब करते हैं? इफ अगर अपर लिमिट माइनस एक्स करने पर अगर ये प्लस का एफ एक्स आ रहा है, सेम फंक्शन बनता है, यानी अपर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसको आप 2 टाइम 0 से a कर सकते हो। ये भी इसी का पार्ट है, इसी का भाई है। समझ गए होंगे सर? चलिए चलते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है 0 से पाई बाय 2। आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 0 से दिया हुआ है। इसको जब भी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आए ना, इसको आई लेट करके चलना, इसको कंसीडर कर लेना फर्स्ट। यूजिंग प्रॉपर्टी 0 टू आई, अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं 0 टू a, तो क्या कहती है प्रॉपर्टी? लॉग, जहां x है x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स कर देना है। यू नो tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट? ये हो जाएगा बच्चे cot x। क्या आ जाएगा? cot x। और ये सेकंड आ गया। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो टर्म आएगी उसको सेकंड कंसीडर कर लेना। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो। ये ऐड करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये केवल प्रॉब्लम को इजी करने के लिए किया जाता है। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं बच्चे, तो आप देखेंगे 2y इक्वल टू कितना आ गया? 0 से पाई बाय 2, ये आया log tan x प्लस log cot x। और जब log प्लस में होता है तो इंटू हो जाता है, तो ये आ गया बच्चे 2y इक्वल टू व्हाट? 0 से पाई बाय 2, ये log tan x इंटू cot x इंटू डी एक्स। सो 2y इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log tan x, cot को लिख सकते हो, यू में राइट 1 बाई tan x इंटू डी एक्स। 10 से 10 कैंसिल, कितना आया ये? 2y इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log 1, एंड यू नो log 1 एज log 1 होता है बच्चे 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। सो फाइनली 0 इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर आ गया 0।
आंसर आ गया 0। ये समझ में आ गया होगा बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं, एक और सम बिल्कुल इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है। अब जरा गौर से देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या है मेरा, 0 से इनफाइनाइट log x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा, बार बार पढ़ाया गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, 11th क्लास हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कोई भी क्लास हो, जब कुछ समझ में ना आए तो स्टैंडर्ड रिजल्ट थे हमारे पास कुछ, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं दिया है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस में दिया है तो आपने एक्स को लेट करना होता है ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, और अगर आपको माइनस में दिया होगा तो लेट इसको कंसीडर कर सकते हो आप ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, और अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है तो लेट एक्स को पुट करते हैं हम ए सेक स्क्वायर थीटा और ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, और अगर स्क्वायर ही ना हो, प्लस में भी आ जाए या माइनस में आ जाए, तो लेट एक्स को हम कंसीडर करते हैं ए कॉस 2 थीटा। ये बच्चों को अच्छे से याद होगा। तो इसको इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्स के प्लेस पे पुट करोगे टेन थीटा। बच्चे ए के प्लेस पे यहां 1 दिया हुआ है, इसलिए मैंने 1 टेन थीटा लेट किया। बस आप डिफरेंशिएट कर दो तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय डी एक्स। सो फाइनली डी एक्स इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। वैल्यू पुट करिए तो ये आ गया आपका लॉग टेन थीटा डी एक्स के प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब पुट करते हैं तो लिमिट चेंज करोगे, पहले लोअर लिमिट टेन जीरो क्या होता है 0, अपर लिमिट इनफाइनाइट, टेन इनफाइनाइट कब आता है बच्चे 90 पर। तो मेरा क्वेश्चन क्या आ गया, 0 से 90 log टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया 0 से पाई बाय 2 log टेन थीटा। अब तो ये आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल गया होगा, आपको सेम क्वेश्चन मैंने अभी कराया log टेन थीटा, प्रीवियस क्वेश्चन हमारा यही था, देख रहे हैं आप टेन थीटा। तो इसका आंसर क्या था 0, तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगेन आप देख रहे होंगे सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन है बच्चे 1 प्लस एक्स अपॉन कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट क्या करोगे, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, बिकॉज प्लस में एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू कितना आया बच्चे, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ गया लॉग 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को, और ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट चेंज कर दीजिए, टेन 0 0 1 रखूंगा तो पाई बाय 4, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद अगेन 0 से वाली प्रॉपर्टी। भाई अब तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, सिंपल क्वेश्चन बन गया। ये तो आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 12th क्लास आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन। मैं इसको एक्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यही बताया था। लिमिट अगर सेम रखता हूं तो थीटा हो या एक्स हो, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यस इसको समझिए जरा, ये एडवांस का क्वेश्चन आ गया। भाई ये क्वेश्चन क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। आपको नजर आ रहा होगा एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था, माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी। इसको तो देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ये इवन है कि ऑड है, ये फंक्शन इवन है या ऑड फंक्शन है। पहले चलिए ऐसा करता है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं इससे, इसी टाइप का थोड़ा इजी करा देता हूं। इजी तो ये भी है, जरा गौर से देखिए। अगेन बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। कितना है ये, माइनस पाई से पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए की पावर एक्स। माइनस पाई से पाई, इसको देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, ये एक प्रॉपर्टी है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। माइनस ए से ए क्या थी प्रॉपर्टी, एक बार रिकॉल कर देता हूं बच्चों को, अगर आप भूल गए। माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स,
इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है इसका आंसर 0 हो सकता है। कब? एफ एक्स इज ऑड, अगर फंक्शन क्या होगा? ऑड। 2 टाइम कर देंगे इसको 0 से a इफ एफ एक्स इज इवन, अदरवाइज 0 to a कर देंगे हम इसको एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। कब? नाइदर इवन नॉर ऑड। तो पहले तो हमें ये चेक करना होगा फंक्शन इवन है कि ऑड है। सबसे पहले तो ये चेक करिए इवन है कि ऑड है। तो एफ एक्स क्या दिया है बच्चे आपको? एफ एक्स दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ए की पावर एक्स। एक्स के प्लेस पे रखिए माइनस, तो ये आया कॉस स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाय व्हाट? 1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स। यू नो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन ए की पावर एक्स। तो ये आया बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं ए की पावर एक्स, ये आया ए की पावर एक्स प्लस 1, इसको ऊपर ले जाइए तो ए की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ए की पावर एक्स। आप देख रहे होंगे ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड टाइप आ गया। और अगर ये केस आया है तो हमने अप्लाई क्या करना है? ये वाला केस, तीसरा वाला। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा बच्चे? अब लिमिट थी हमारी माइनस पाई से पाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 से पाई, पहले एफ एक्स, फंक्शन कितना था बच्चे? ये था हमारे पास कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस ए की पावर एक्स, प्लस माइनस वाला फंक्शन कितना है? ए की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आ गया। अब जरा गौर से देखिए, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है बच्चे, कॉमन आ रहा है 0 से पाई। क्या कॉमन है बच्चे? कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ए की पावर एक्स। तो यहां बचा कितना? 1 प्लस ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। इससे कैंसिल, तो ये आ गया 0 से पाई, ये आया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये 0 से पाई आ गया, या तो 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, या फिर आपको याद होगा मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या? 0 से 2a अगर है तो u में राइट व्हाट? अगर फंक्शन अपर लिमिट माइनस एक्स कोई इफेक्ट नहीं डालता तो ये 2 टाइम कर देते हैं और लिमिट को कर देते हैं हाफ, लिमिट जितनी है उसका आधा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? 2 टाइम 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब तो बच्चों को नजर आ गया होगा, बच्चे फटाफट से बोल रहे होंगे भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है भैया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और ये आ गया भाई इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x और cos का हो जाएगा साइन। तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हमने पहले से छोड़ा था, ये क्वेश्चन भाई जे एडवांस का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। आप देख रहे हैं फंक्शन कितना है मेरे पास? जब भी ये दे रखा है तो समझ जाओ इवन और ऑड वाला क्वेश्चन है। एक्स के प्लेस पे रखिए माइनस, भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां माइनस रखूंगा, स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, मतलब यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस फर्क पड़ेगा तो यहां ये आ गया माइनस का एक्स। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चे? कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स। एलसीएम लोगे तो ये टर्म आ जाएगी ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स। ये आ गया एफ माइनस एक्स। अब अगेन वही नाइदर इवन नॉर ऑड टाइप क्वेश्चन हो गया। तो इसका क्वेश्चन का अब एक्सप्लेनेशन क्या होगा? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की बजाय हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 एफ एक्स कितना है बच्चे? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। अब दोनों में देखिए कुछ कॉमन है शायद, दोनों में कुछ कॉमन आ गया। ये कॉमन कितना आया? 0 से पाई बाय 2, ये आया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो यहां बचेगा 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये पूरा कट जाएगा और ये आ गया 0 से पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, बाय पार्ट, याद होगा बच्चों को। अब तो क्या लग जाएगा बच्चे? डायरेक्टली बाय पार्ट, बस बाय पार्ट लगाइए आंसर। बाय पार्ट हम बार बार कर चुके हैं,
इंडेफिनिट में भी किया था और अभी भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे बाय पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, -2 से 2। अब तो क्लियर हो गया होगा, इसको तो स्पीड से वही fx रखोगे 3x² अपॉन कितना 1 प्लस e की पावर x। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, माइनस रखा तो ये तो 3x² आ गया होगा, ये e ऊपर आ गया होगा। सेम मैं स्पीड से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सिमिलर है, ये आ गया होगा, दोनों का सम किया तो ये आ गया होगा 0 से 2 कितना भाई, ये कॉमन आ गया होगा 3x² डिवाइड बाय व्हाट 1 प्लस e की पावर x और इधर 1 प्लस e की पावर x। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, कैंसिल आउट कितना 3 बाहर, x का हो जाएगा बच्चे x³ बाय 3 और ये 0 से 2, 3 कैंसिल आउट, पहले अपर लिमिट यानी 8 माइनस 0, फाइनली 8 इज द करेक्ट आंसर। ये तो डायरेक्ट आ गया ए ऑप्शन। इसी को तो बोलते हैं प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करिए बच्चे, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली फटाफट से बता दोगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, -π/2 से π/2। तो ये मैं चाहूंगा आप खुद करो और फटाफट से इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखिए। कमेंट करना बहुत जरूरी है बच्चे, क्योंकि आपका एक एक कमेंट टीचर को मोटिवेशन देता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और इससे मुझे भी पता लगता रहेगा बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, टाइम बहुत कम बचा है, तो बड़ी स्पीड से करने होंगे सारे। जरा गौर से देखिए, जरा ये दिया हुआ है, कहता है अगर इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल है तो a की वैल्यू क्या होगी। गौर से देखिएगा बच्चे जरा, ये दिया है 0 से पाई x f sin x इंटू dx, ये सवाल है भाई। आपको याद होगा 0 से वाली प्रॉपर्टी, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं, बताता हूं, मैं बताया भी आपको फर्स्ट। अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं 0 से पाई, तो ये आ जाएगा बच्चे पाई माइनस एक्स एफ साइन पाई माइनस एक्स, यू नो साइन 90 माइनस 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये कितना आ गया, i इक्वल टू 0 से पाई, हेयर पाई माइनस एक्स, साइन का साइन ही रहेगा ये तो। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये आ गया i इक्वल टू वॉट 0 से पाई, कितना बच्चे पाई एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब अगर गौर से देखिए, आप इस वाली टर्म को गौर से देखें, ये तो वही है जो आई था, ये तो वही आ गया, तो आई रख दो इसके प्लेस पे, तो कितना आ गया देखो जरा, ये आ गया i इज इक्वल टू वॉट 0 से पाई, हियर पाई एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस आई। इस i को इधर लेके जाऊंगा तो ये आ गया बच्चे 2i इक्वल टू वॉट 0 से पाई, तो कांस्टेंट बाहर हो गया एफ साइन। अब जरा यहां से समझे कॉन्सेप्ट, मुझे चाहिए एफ साइन तो चाहिए, वो तो है, बट 0 से π/2 चाहिए। अभी तो बताया था मैंने एक प्रॉपर्टी आपको, एज 0 से 2a अगर है तो यू में राइट वॉट, इसको लिख सकते हो 2 टाइम वॉट 0 से हाफ, लिमिट को आधा कर दोगे। तो अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं यहां से, तो आ जाएगा 2 टाइम 0 से π/2 एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया, और ये किसके इक्वल है 2i, 2 से 2 कैंसिल। अब आ गया i इक्वल टू वॉट दिस, i इज इक्वल टू पाई 0 से π/2 एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। बट ये किसके इक्वल दिया था, ये दिया था आपको a इंटू दिस, ये पूरा सेम है, बट a के प्लेस पे क्या आ गया पाई, सो a का आंसर कितना आ गया पाई, सो पाई इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। चलिए नेक्स्ट, यस भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, वरना आपको याद होगा ये क्वेश्चन तो मैंने थोड़ी देर पहले भी कराया, शायद ये रिपीट होगा क्वेश्चन, शायद ये तो रिपीट आ गया बच्चे। प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो यू नो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सेम क्वेश्चन तो अभी कराया था शायद, ओके रिपीट हो गया क्वेश्चन बाय मिस्टेक। 1 कॉस स्क्वायर इज व्हाट सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, ये तो डायरेक्ट हो गया होगा कुछ, गुड है गुड।
चलिए आगे। ओके, अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। ए प्लस बी दे रखा है इस फॉर्म में, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी प्रॉपर्टी लगने वाली है ए प्लस बी वाली। कितना है देखो, ए से बी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। अप्लाई करिए बच्चे प्रॉपर्टी, फर्स्ट सही। अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं ए से बी तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स, और इधर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये आ गया, ये आ गया पूरा। चलिए आगे। अब इसको अंदर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आई इक्वल टू वॉट, कितना, एक बार ए से बी एफ, सॉरी चलिए ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू, मैं इसको पहले लिख देता हूं ए प्लस बी, एक तो क्वेश्चन मेरा ये बन गया, माइनस एक बार ए से बी एक्स एफ कितना, ए प्लस बी माइनस एक्स, एक क्वेश्चन ये बन गया मेरा, ये बन गया मेरा क्वेश्चन। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चे, ये पूरी टर्म एफ एक्स के इक्वल है। अगर मैं यहां एफ एक्स रख दू इस पूरे की जगह तो कितना आ गया, आई इक्वल टू, बोलो, ये आ गया ए प्लस बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट कितना है बच्चे, ए से बी माइनस ए से बी एक्स, इस पूरे के प्लेस पे इसने रख दिया एफ एक्स। बट ये पूरी टर्म तो आई के इक्वल थी, ये पूरी टर्म किसके इक्वल है बच्चे, आई। अगर मैं यहां आई रख दूं, इसको रखूंगा आई, ये माइनस का आई इधर आएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, 2i, और ये आ गया a प्लस बी, कॉन्स्टेंट है बाहर ले जाइए, ये a से b f a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। अभी ऑप्शन नहीं है, नहीं, अच्छा एफ एक्स के फॉर्म में, ओके जरा गौर से देखिएगा। और ये किसके इक्वल है आपका, ये पूरा का पूरा फंक्शन किसके, एफ एक्स के, एफ एक्स रखिए, और i इक्वल टू क्या आ गया, 2 डिवाइड में जाएगा तो a प्लस बी बाय 2, और ये आ गया a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ऑप्शन जरा, a प्लस बी बाय 2 एफ एक्स, ए प्लस बी बाय 2, यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आ गया। तो ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप लोग हमें फॉलो करना ना भूलें, और मैं बार बार बोल रहा हूं प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारे चैप्टर्स की वीडियो वन शॉट वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि हमारा मेन मोटो है आप लोगों का सिलेक्शन। जनवरी में ही सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं, प्रैक्टिस करते रहना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।